नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो एंड साइकिक रीडर, रेकी हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड साउंड हीलर। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल में, जो पहली बार आए हैं, और जो मेरे रेगुलर रीडर हैं उन सबको आज ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं कर रही हूँ सितंबर मंथ के लिए लियो राशि के लिए, लियो असेंडेंट जो लग्न में जिनका सिंह है या सिंह राशि के लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आपके प्लैनेट्स को देखने के बाद, उनके ऊपर बात करने के बाद फिर टैरो से देखेंगे कि ये महीना सितंबर का आपका कैसे जाएगा। पर इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 15 सितंबर को रात को 8 बजे मेरी एक मनी मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप है, जहां पर मैं आपको ऐसी टिप्स देने जा रही हूं जो आपको बहुत क्विक रिजल्ट देंगी मनी को अट्रैक्ट करने में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ व्हाट्सअप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है वहाँ पे जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और मात्र 1000 रुपये में आपकी ये वर्कशॉप है जो 2 घंटे की है, और आई होप कि आपको बहुत जल्दी इसका क्विक रिजल्ट मिलेगा। आपको पता चलेंगी वो चीज़ें कि मनी को अट्रैक्ट करने में हम लोग कहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं और क्यों नहीं हमारे पास चाहने पर भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी पैसा इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज्वाइन माई वर्कशॉप ऑन 15 सितंबर 8 PM। और इसके बाद चलिए चलते हैं क्विकली बिना टाइम वेस्ट किए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर लियो राशि के और लगन में जिनके सिंह हैं, सिंह राशि के लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस बारी प्लैनेट पोजीशन आपकी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारा जो प्लैनेट निकलेगा है वो आ रहा है 6th हाउस, फिर आपके लिए आ रही हैं वीनस। ओके, वीनस फायर तो आपका साइन है ही है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। मार्स, गुड। सैटर्न इस महीने में, ओके, मैं पर और शफल करना चाहूंगी। सन, यस, सन तो आपका है रजस, ग्रोथ का कार्ड आता है। लियो आपका साइन आ गया, वेरी गुड। तो यानी कि एनर्जी बिल्कुल सही काम कर रही है। मॉकरी, गुड गुड गुड। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे, मैंने तो दोबारा से करूँगी। वो गो, ओके, 5th हाउस। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपका जो लियो का साइन होता है वो बहुत ही मैग्नेटिक होता है और डिग्निफाइड होता है। शेर जैसे बहुत राजाओं की तरह रहता है, जंगल में वैसे बहुत डिग्निफाइड, शानदार होते हैं। आप लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं और बहुत अच्छे एंटरटेनर भी होते हैं। आप में संयम, धैर्य कमाल का होता है। लोगों को जल्दी माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन बड़े रूढ़िवादी भी होते हैं। और रूढ़िवादी 2 तरह से, मतलब जो आपने सोच लिया वो भी ठीक लगता है आपको, फिर दूसरों की बात नहीं सुनते और बहुत ही गर्मजोशी के साथ लोगों से मिलते हैं। तो ये आपका लियो साइन है। इस महीने लियो आपके लिए जो सबसे कमाल की बात हो रही है वो ये हो रही है कि इस महीने आपके जो आपकी सन जो है वो आप ही के घर में है, लियो में ही है टिल 17 सितंबर। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आपके लिए आपका जो सन है, आप ही के, मतलब आप ही का जो लॉर्ड है वो आपके प्लैनेट का जो लॉर्ड है वो आप ही के घर में बैठा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ मार्स भी है, तो वो भी आपके घर में बैठा हुआ है। तो होगा क्या कि आपका ईगो बढ़ जाएगा। ईगो बढ़ेगा तो आपका क्लैश बढ़ेगा अपने पार्टनर के साथ। बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, अभी एग्जिस्टिंग में है, उनके साथ भी हो सकते हैं। तो ज़रा सोच समझ के आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन से हो सकता है बनते हुए आपके रिश्ते जो हैं वो बिगड़ जाएं।
तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। वेयर एज अगर देखा जाए तो आपकी वीनस, तो वीनस जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में प्लान सिचुएशन में है। इस वजह से आपके लिए रिलेशनशिप में 17 के बाद प्लस पॉइंट पॉजिटिव साइन आएंगे। और मरकरी क्योंकि 27 सितंबर से रेट्रोगेट हो रहा है, यानी वक्री हो रहा है टिल 27 अक्टूबर तक। तो पेपर वर्क जो आप करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अपने वर्क प्लेस पे जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको हो सकता है कोई लॉस ऑफ पेपर हो जाए, कोई गलत जगह पे साइन कर जाएं, कुछ ठीक से डील ना देके कोई हिडन आपके चार्जेस लगे हों या हिडन कुछ एग्रीमेंट में शर्तें हों जो आपको पता नहीं चली, जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पेपर वर्क को बहुत सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है लॉस ऑफ पेपर जो इंपॉर्टेंट पेपर, वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर्स को बहुत संभाल के रखिएगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी ध्यान रखिएगा, ख़राब हो सकते हैं। तो ये तो हो गई बात। और आपका नेक्स्ट हाउस है 6th हाउस। देखिए 6th हाउस आ गया, 6th हाउस भी आ गया, साथ में वर्गो का साइन भी आ गया। लियो 5th हाउस होता है और 6th हाउस है वर्गो का। तो वर्गो में क्या आ रहा है, वर्गो में अब तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, 17 के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ है आपकी। और क्योंकि सैटर्न भी आ रहा है, तो सैटर्न आपका 6th हाउस में आ रहा है। तो 6th हाउस में सैटर्न का मतलब है कि रोग रिपुऋण, तो यानी कि आपको अपने एनिमी से फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आप बी रेडी। फाइट मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपको अपनी गट फीलिंग, आपको इंट्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको नहीं पता कौन आपके लिए सही है गलत है, आपकी इंट्यूशन जो आपकी दिल बोले उस पे ध्यान दीजिएगा। आप हर किसी पे विश्वास मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है लोग आपके सामने मीठे हों लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपको छुरा भी घोंप सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ऑल ओवर ये महीना जो प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ का है। अब स्पेशली आपके फाइनेंस के लिए तो बहुत अच्छा है ये। फाइनेंस में आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और एक चीज़ और भी है आपके साथ कि आपको बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग भी मिल सकते हैं इस महीने, जो आपको सपोर्ट करें आपकी ग्रोथ में। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो उनसे जान पहचान से पहले अच्छे से सोच समझ के अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे के ही उनके साथ कोई भी आगे काम कीजिएगा। ये आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है। ऑल ओवर फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए टिल 17 आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, पेपर वर्क में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पेपर्स को संभाल के रखिएगा। हेल्थ वाइज ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन पेट का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तामसिक, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें मत खाइएगा। ये थी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। चलिए आइए क्विकली देखते हैं कि हमारे टैरो क्या बोलते हैं। यूनिवर्सिटीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर माय लियो पीपल, और उनके लिए टाइप कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले देखते हैं आपका रिलेशनशिप में। ओके, थ्री ऑफ वांड्स कई तरह की चीज़ें बताते हैं, फायरी एनर्जी को भी बताते हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस। रात के 12:30 बज रही हैं, मैं थक गई हूँ काम करते करते, लेकिन ये ज़रूरी है रीडिंग। ओके, टावर मोमेंट आया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपने अपनी वाणी पे संयम नहीं रखा तो हो सकता है बना हुआ रिलेशन टूट जाए। तो ये 17 तक के लिए ही है ये पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन भी। तो अपने ऊपर थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, उसमें क्या बुराई है, ठीक है ना। तो कई बार हम वो चीज़ें भूल जाते हैं जो जीवन भर के लिए एक ऐसा रिश्ता खो देते हैं कि फिर दोबारा वो नहीं आता। पर फिर भी ध्यान रखिएगा। थोड़े से कार्ड्स नीचे गिर गए, जस्ट अ मिनट, सॉरी कार्ड गिर गए थे। तो पिछली देखते हैं हमारे लियो के लिए क्या आया है। ओके, डेविल एनर्जी, डेथ का कार्ड आया है। ओके, मैं कार्ड्स को यहाँ रख रही हूँ। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। और जो लोग मुझसे एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट पढ़वाना चाहते हैं रिलेशनशिप, फाइनेंस के लिए, अपने काम के लिए, वर्क प्लेस के लिए, जॉब करियर के लिए, शादी के लिए या अपनी हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस, फॉलोइंग सक्सेस के लिए, वो लोग मुझे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो लोग दिल्ली NCR में वास्तु के लिए विजिट करवाना चाहते हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ और वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू मैसेजेस ऑन द डिस्क्रिप्शन नंबर, जो बॉक्स में नंबर दिया उसमें। साइकिक रीडिंग के लिए, टैरो साइकिक रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। 8 of Cups, एंजाइटी, 4 of Cups। थोड़ा रिलेशनशिप में ना ध्यान से काम कीजिएगा ऐसे महीने, आपके रिश्ते में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी और माइट भी आप फिर किसी नए रिश्ते में चले जाएं। एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, बस इनफ। तो प्लैनेटरी सिचुएशन जो आपकी है उसके हिसाब से कार्ड आए हैं। देखिए कार्ड को उसी सीक्वेंस में लगाया गया जिस सीक्वेंस में वो आए थे। तो पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये और फिर ये, और फिर उसके बाद ये तो सब निकले हुए हैं। देखिए आपको टैरो एनर्जी भी यही कह रही है, यूनिवर्स एनर्जी की, अगर आप टेम्परेंस यानी कि टॉलरेंस यानी कि पेशेंस रखते हैं तभी आप अपने रिश्ते में कामयाब होंगे। अदरवाइज आपके आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर के कारण, ईगो क्लैश के कारण कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ सही है, हो सकता है आपका टावर मोमेंट आ जाए और हो सकता है आप अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खो दें। हालांकि आप लोग ऑब्सेसिव है एक दूसरे के लिए, पर ये ऑब्सेशन जो है ना ये वर्ल्डली मटेरियल के लिए है, ये भी दिखाता है, यानी पैसा या फिजिकल रिलेशनशिप, या ये चीज़ मेरी नहीं, मेरे पास नहीं है तो किसी के पास नहीं जानी चाहिए। तो ये जो डेविलिश एनर्जी है इस चीज़ से आपको बचना है। ये भी हो सकता है कि आप किसी के कहने में आ जाएं, किसी नेगेटिव एनर्जी के कहने पे आ जाएं, तो भी हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी की बस में आ जाए, तो भी हो सकता है। तो अपने आप को बचा के रखिए। और डेथ का मतलब बुरा नहीं होता, डेथ का मतलब होता है कि एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी चीज़ शुरू भी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सन हो रहा है। तो लेकिन है ये भी है कि आप हो सकता है कि आप अपनी ईगो की वजह से रिलेशनशिप को छोड़ दें, तो एंग्जाइटी हो सकती है आपको, आपके पार्टनर को, आपको हो सकता है वो जो अपनी बात समझाना चाह रहे हैं नहीं समझ पाए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखे ही ना, जो वो समझाना चाह रहे हैं वो आप सुने ही ना, समझे ना, एक्सेप्ट ना करें, तो प्रॉब्लम आएगी। तो यूनिवर्स की एनर्जी भी कह रही है कि टॉलरेंस रखिए। और वो ये वैसे प्लानिटरी पोजीशन तो 70 तक के लिए थी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ और पूरे मंथ के एंड में इसका आउटकम क्या है रिलेशनशिप का। सिर्फ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। यस, आप ही का कार्ड है लियो का, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। तो यानी कि इस महीने आपको बहुत संभल के, बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपका फाइनेंस, लियो का फाइनेंस कैसा रहेगा हमारे लियो का। वैसे तो प्लैनेटरी पोजीशन बता रही है कि आप बहुत स्टैंड वेल्थ, अच्छी असाइनमेंट मिलेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप अच्छे से काम करेंगे, आपको फाइनेंस में ग्रोथ मिलेगी, अच्छे इन्फ्लुएंशियल और सपोर्ट मिलेंगे प्लैनेटरी पोजीशन के लिए। लेट्स सी कि टैरो से क्या मिलता है आपको एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर लियो पीपल फॉर योर फाइनेंस। थैंक यू। मेरी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंसी का या वास्तु का, और टैरो साइकिक रीडिंग का। और मैं बहुत जल्दी फीडबैक डालूंगी अपने स्टूडेंट का, जो बहुत भगवान की कृपा से मुझे बिना मांगे मेरे स्टूडेंट ने भेज दिया। बहुत खुश हुई उनकी ट्रू फीलिंग जान के अबाउट द कोर्स। तो वो गुड आपके लिए आए हैं पेज ऑफ कप्स, ठीक है। और नई कार्ड भी लूँगी क्योंकि दोबारा निकल के आया है पेज ऑफ कप के साथ डेविलिश एनर्जी। नया प्रोजेक्ट आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि आप अपनी गट फीलिंग पे यानी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आप को जो लोग आदमी ऊपर से लोग मीठे बन के आपसे बात कर रहे हो, वो हो सकता है कि आपको बाद में प्रॉब्लम दे, आपको बर्डन फील हो। ओके, एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज़ होती है वीनस के लिए भी। कैसे आपको हो सकता है आपको रिलेशनशिप में बर्डन लगे या पार्टनरशिप में, प्रोफेशनल पार्टनरशिप में भी बर्डन लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो
लेकिन आपको एक ऑफर बहुत जल्दी आएगा जो हो सकता है आपके लिए अच्छा हो। जजमेंट का कार्ड आया है इसके नीचे और यह है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बात यही आ रही है कि सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। और जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब कि आपको अपनी गट फीलिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देना। गट फीलिंग का मतलब अपनी इंट्यूशन, जो आपकी कई बार मन कहता है ना तो हो जाता है। और देखिए आपका ये फाइनेंस का मंथ बहुत अच्छा है। 2 कार्ड निकल के आए हैं बहुत अच्छे से, 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं इसको भी ले लूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आप पेशेंटली काम करें, सोच समझ के अपनी इंट्यूशन पावर को इस्तेमाल करते हुए ध्यान से सोचें समझें, धैर्य से काम करें, अच्छे से सोच समझ के पार्टनरशिप में जाएं, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स को करें, या वर्क प्लेस पे भी बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ है। अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सक्सेस बहुत अच्छी है आपकी। इस महीने आपको हो सकता है बहुत अच्छा कुछ एक प्रोजेक्ट या जॉब ऑफर भी मिल सकता है। कोशिश करिएगा, ट्राई कर रहे हैं तो और अच्छे से ट्राई कीजिए। लेट्स सी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है ना। हेल्थ बड़ी फायरिश एनर्जी भी आपकी, टावर मूवमेंट और डेथ। डोंट वरी अबाउट दैट। कार्ड हमेशा बुरे नहीं होते हैं। मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं इस टाइम 2 घंटे का मेडिटेशन करके उठी हूँ, तो जो भी आएंगे वो कार्ड सही ही आएंगे। बहुत कुछ एनर्जी का डिपेंड करता है टैरो रीडर की एनर्जी पे भी। 5 ऑफ wands, ओके, 10 ऑफ swords। एंजाइटी से बचिएगा, फाइटिंग से बचिएगा, फिजिकल फाइटिंग से बचिए। फिजिकल फाइटिंग से प्लीज बचिए, ठीक है। फिजिकल फाइटिंग में ठीक नहीं है आपके लिए। और थोड़ा सा काम करते हुए अपना हाथ जलना ना हो जाए, क्योंकि मार्स भी है आपके साथ, सन भी है, डबल एनर्जी है, फायरिश एनर्जी। तो हाथ कटना या एक्सीडेंट होना या क्या कहते हैं जल जाना हाथ, बड़ी नॉर्मल। आप नोट करेंगे आपके हाथ जल रहे होंगे बहुत ज़्यादा। यदि आप आदमी हैं तो सिगरेट पीते हुए, तो जलाते हुए, यदि आप औरत हैं तो किचन में काम करते हुए ऑब्वियसली। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका उपाय बहुत ईजी है। तो आपको ये सलाह दी जाती है हेल्थ के लिए कि आपकी हेल्थ पे अगर कोई असर बुरा पड़ रहा है एंजाइटी की वजह से या लड़ाई झगड़े की वजह से, तो उससे आप निकलने की कोशिश कीजिए। हालांकि आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, लेकिन हाँ ये भी है कि आप बहुत किसी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन से अगर बात करते हैं तो, या किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से अपने घर में या रिश्तेदारी में, या ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सद्बुद्धि वाला हो, जिसको अच्छे बुरे का अच्छे से ज्ञान हो, उससे बात करते हैं, तो शायद आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन मिले जिससे कि आप अपनी एंजाइटी से, दुख से बाहर निकले। ये तो एंजाइटी, ये तो मेंटल हेल्थ के लिए हो गया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल हेल्थ, यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने बता दिया। फिजिकल हेल्थ के लिए ये है कि आपको थोड़ा सा अपने एक्सर्शन कीजिए और मेडिटेट कीजिए, क्योंकि मेडिटेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेडिटेट करेंगे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। और आपका खाने पीने का जो रूटीन है उसके लिए भी आपको सही रास्ता दिखेगा। मेरे ख्याल से मैं पिछली बार आपको बोला था तामसिक भोजन मत कीजिए। तामसिक मतलब बहुत मसाले वाले, ये बहुत खट्टा, मतलब डेली जैसे हम लोग खा लेते हैं, चाट पकड़ लिया, तो वो चीज़ों से रुकिएगा। अपने आप को थोड़ा खाने पीने में रखिएगा। फ्रूट्स ज़्यादा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर की चीज़ें इस महीने आप बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे, जिसको अवॉइड कीजिए, वरना वो आपकी हेल्थ पे ऑपोजिट बहुत बुरा असर डालेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है आपको किसी बड़े बुजुर्ग की बात, अगर वो कहते हैं आपको कुछ खाने पीने की, बेटा इन दिनों आपको ये खाना चाहिए, तो मान लेना, क्योंकि वो आपको बेनिफिट कर देगी, ठीक है। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर यू लियो असेंडेंट, लियो सिंह राशि के वो लोग जो कि जिनके लगन में सिंह है या सिंह राशि है, उनके लिए था ये मंथ, सितंबर मंथ का प्रेडिक्शन।
एस्ट्रोलॉजी और टैरो प्रेडिक्शन। आई होप कि आपको ये सब बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और ताकि आप लोगों की मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। और मिलती हूँ जल्दी से एक नई वीडियो के साथ वर्गो साइन के लिए या वर्गो असेंडेंट के लिए कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहिए और तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। भगवान आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए। आप सब बहुत खुश हैं। नमस्कार।